गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्नी इंटरनेशनल स्कूल में आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली रीता त्रिपाठी। बच्चों, लास्ट वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 14 लंच ब्रेक पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया यानी कि ख़त्म किया, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको दोबारा दोहराया होगा क्योंकि आज हम लोग आगे अभ्यास की और आगे बढ़ रहे हैं। अब हर एक के हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, पेंसिल इरेजर होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से हमारे साथ साथ आप लोगों को अभ्यास पूर्ण और आप लोग अच्छे से आंसर देंगे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए बच्चों, अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग रेडी है ना बच्चों? वेरी गुड। चलिए, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी कि जो सही उत्तर हो, जो सही आंसर हो बच्चों, उसके सामने सही का निशान हमें लगाना है। पेज नंबर 17, प्रश्न नंबर 1 का क। बच्चे लंच करने कहाँ बैठे थे? बच्चों बताइए, कहाँ बैठे थे? वेरी गुड बच्चों, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भोजन कक्ष में। भोजन कक्ष में बच्चे लंच करने बैठे थे। भोजन कक्ष के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में बच्चों प्रश्न नंबर 1 का क। जैसे खाओगे रिक्त स्थान वैसे रहेगा तन। खाली स्थान के लिए सही शब्द है। अब जो बच्चों रिक्त स्थान दिया गया है उसके लिए सही शब्द कौन सा है? इसमें से पसंद करिए, चयन करिए बच्चों। फल, अन्न, भाई, क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा तन। यानी कि अन्न के सामने सही का निशान लगाइए बच्चों और रिक्त स्थान में अन्न लिखिए। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 1 का ग। इनमें से कौन सा भोजन सेहत के लिए ठीक नहीं है? बच्चों समझिएगा, प्रश्न उलट सुलट करके भी पूछ सकते हैं। पहले हमें प्रश्न को पढ़कर अच्छे से समझना है कि यह प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है बच्चों कि कौन सा भोजन हमारी सेहत के लिए यानी कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो बताइए बच्चों, कौन सा भोजन? जी हाँ, चाउमीन, पिज्जा, ये फास्ट फूड है ना बच्चों। तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए यह भोजन ठीक नहीं है। तो चाउमीन और पिज्जा के आगे सही का निशान लगाइए। बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पन्ना नंबर 71 यानी कि पेज नंबर 71, प्रश्न नंबर 1 का घ। प्रोटीन और विटामिन इनमें से किसमें नहीं होते? बच्चों समझिएगा, प्रोटीन और विटामिन जो है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है बच्चों, वो इनमें से कौन सी चीज के अंदर हमें नहीं मिल पाता? बताइए बच्चों। दाल और सब्जी में? वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने तुरंत बताया कि नहीं, इनमें से तो हमें प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलते हैं। तो क्या बच्चों दूध और फल में से? वेरी गुड बच्चों, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा उत्तर बच्चों? जी हाँ, फास्ट फूड। फास्ट फूड में से हमें प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलती है जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो फास्ट फूड के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, उनमें से सही वाक्य के सामने, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2 का क। फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है। बच्चों बताइए, ये सही है कि या गलत? जी हाँ बच्चों, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है, तो इसके सामने सही का निशान लगाइए, यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 2 का ख। मोटा होने से चर्बी और ताकत बढ़ती है। मोटा होने से चर्बी और ताकत बढ़ती है। बच्चों बताइए, ताकत बढ़ती है? नहीं बढ़ती ना। तो यह कथन गलत है।
चर्बी तो बढ़ती है बच्चों, लेकिन ताकत नहीं बढ़ती। तो यह कथन गलत है। हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। बच्चों बताइए, यह कथन सही है या गलत है? जी हाँ बच्चों, यह कथन सही है। किसने कहा था बच्चों? जी हाँ, शशि की माँ ने बताया था। तो फिर शशि ने कहा है कि हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। इस कथन के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न 2 का घ। फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। बच्चों बताइए, नुकसान होते हैं कि फायदे होते हैं? जी हाँ, नुकसान होते हैं ना। तो इस कथन के सामने सही का निशान लगाइए। वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इसका यह तात्पर्य होता है कि यह पाठ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद में प्रश्न 2 का अंगा। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। हमें बच्चों संतुलित भोजन करना चाहिए, बताइए। जी हाँ, यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अच्छे से लिखना है और मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़े बच्चों। जी हाँ, और अच्छे से लिखना बच्चों, मात्रा की गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इतना खास ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का क। फास्ट फूड क्या होता है? बच्चों यहाँ पूछा गया है प्रश्न में, जो कि हमने पाठ पढ़ाते समय भी बताया था कि कुछ चीज़ों का मतलब प्रश्नोत्तर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है फास्ट फूड क्या होता है? क्या होता है बच्चों बताइए। जी हाँ, तो चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब हम लोग उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए लिखना शुरू करिए बच्चों। खाने की वो चीज जो जल्दी तैयार हो जाती है परंतु सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उसे खाने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है, उसी को फास्ट फूड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का ख। कैसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं? बच्चों कैसे, कौन से भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं? जी हाँ बच्चा, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, जिस भोजन में हमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा प्राप्त हो उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। जैसे रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, घी, फल, सब्जियां आदि संतुलित भोजन हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 का ग। संतुलित भोजन करने के क्या फायदे हैं? बच्चों पूछा गया है यहाँ संतुलित भोजन जो है उनको करने के फायदे पूछे गए हैं कि जो लोग अपने जीवन में संतुलित भोजन, अपने शरीर को संतुलित भोजन देते हैं, उसका फायदा क्या है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। यहाँ हमारे पास जगह कम है तो हम लोग इस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे एरो के निशान करके और हम अलग अलग फायदे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। संतुलित भोजन के फायदे निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, संतुलित भोजन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 2, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 3, हमें कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो इस तरीके के हमें अनेक फायदे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का घ। हमें अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? बच्चों यहाँ पूछा गया है कि हमें अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर लिखते हैं। हमें अपने भोजन में दूध, दही, फल, हरी सब्जियां, दाल, चावल, रोटी आदि चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो बच्चों बहुत ही अच्छे से यह प्रश्नोत्तर और पूरा अभ्यास लिखना है और आप लोग हमें सेंड करेंगे। वैसे तो आप लोग बहुत ही अच्छी राइटिंग से बिना गलती के लिख के और सारा होमवर्क हमें सेंड करते हैं और वह पढ़कर देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे अपने घर पर रहकर भी अपने पढ़ाई में
आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इतना होमवर्क है। ये सारा होमवर्क आपको टेक्स्ट बुक में करना है और बहुत ही अच्छी राइटिंग से करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।